हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जय हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज के दिन फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया और उसकी योजना के अनुसार हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को महिमा दे पाए। आइए हम आज की प्रार्थना सभा प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाला परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरे हर एक उपकारों के लिए पिता। धन्यवाद तूने किए हर एक आश्चर्य कर्मों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद पिता कि तूने हमें इकट्ठा किया ताकि हम सारे जन मिलके तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें पिता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर राजा कि जहाँ एक से ज्यादा लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में यीशु मसीह आप रहते हो पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है लॉर्ड जीसस, क्या मनोहरता की भलाई की बातें हैं कि परमेश्वर के लोग आपस में मेल मिलाप करें और परमेश्वर के गुणगान गाएं। प्रभु आज की इस प्रार्थना मीटिंग को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आदि से लेकर अंत तक प्रभु इस प्रार्थना सभा का ताबा नियंत्रण तू ले पिता। प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के ऊपर में तेरे पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ। प्रभु हर एक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैं आपके पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर तेरे पाक पवित्र बहुमूल्य लहू को लगाता हूँ। आज की स्तुति, आज की आराधना, आज का वचन, सब कुछ तेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना हम यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आप उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे
जाती है, समुंदर देकर नीचे आती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूं कहता है चर्च कि परमेश्वर एक आत्मा है, उसकी आराधना में सच्चे मन और आत्मा से करनी है। So let's close our eyes and just open your spiritual eyes and see to the Lord. परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाओ चर्च, क्योंकि हमारी सहायता उस सिय्योन पर्वत की ओर से आती है। हालेलुया हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान, मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे और करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। Yes, Master Jesus, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु की अद्भुत उपस्थिति हमारे मध्य में है।
हालेलुया। वो वादे का पक्का परमेश्वर है, वो जो कहता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता, वो कल आज और इगों में एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों के साथ रहने वाला, वो अपने बच्चों के अंदर रहने वाला और वो अपने बच्चों के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए पिता। प्रभु आज इस जगह के ऊपर जैसे हम प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना करें परमेश्वर, प्रभु हमें आपका सिंहासन इस जगह के ऊपर प्रभु बना दिया है। प्रभु इस सिंहासन के ऊपर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तुम जैसे तेरे पवित्र जीवित वचन आज इस वेदी से निकले परमेश्वर अच्छा और होने दे पिता, जो लोग इस वचन को सुने उनके जीवन में बेदारी आ जाए। Let there be revival on each and everyone who hear this word and let their life be changed in Jesus name. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा आदर जलाल हम आप ही को देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना की, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन, हालेलुया। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और जैसे परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है कि हम उसके वचन को सुने, उसकी वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। सो हम आइए हम बैठे और परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो चर्च, आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ मैं कम से कम एक 10-15 मिनट आप मुझे सुनो। जो वचन मैं आज आपके मध्य में बोलने जा रहा हूँ, उस वचन के द्वारा अगर आपको आशीष पाना है तो 15 मिनट आप इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। सो आज जैसे आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा विषय है प्रेयर। हालेलुया। PRAYER, प्रेयर, प्रार्थना। जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं तेरे लोगों के मध्य में मैं क्या वचन प्रचार करूं, तो परमेश्वर ने मुझे कहा प्रार्थना। टुडे वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट प्रेयर मीन्स। प्रार्थना का अर्थ क्या है ये समझना आज मसीह लोगों को बहुत ही जरूरी है चर्च। और हम सबको पता है कि प्रार्थना मसीह जीवन की कुंजी है। प्रार्थना क्या है? मसीह जीवन की चाबी है। हालेलुया। Prayer is the key of a Christian life. So we should understand and we should know what prayer actually means. Church, there are many people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। But today, as we have gathered here in the name of Jesus, मैं उस प्रार्थना के बारे में बातें करने जा रहा हूँ जो प्रार्थना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की जाती है। मैं उस प्रार्थना के बारे में, उस प्रार्थना के विषय में आपसे कहने जा रहा हूँ। हालेलुया। बिकॉज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है चर्च, और जब हम परमेश्वर से उस आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जैसे हम देखते हैं द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार, chapter 6 from verse 5.
chapter 6 from verse 5. और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जाति की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। चर्च, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये सारी बातें कही, चर्च, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं उस प्रार्थना के विषय में आपसे बातें करने जा रहा हूँ जो प्रार्थना परमेश्वर के आत्मा के द्वारा की जाती है। हालेलुया। और जैसे अभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन संसार की नाई, उन कपटियों के समान प्रार्थना मत करो, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमने अगर ज्यादा बकबक की, ज्यादा बातें की तो हमारा परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टुडे as I am going to explain the meaning of prayer, just understand what I want to say to you. चर्च, प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। When you give your time to God, when you sit in the presence of God, that is the definition of prayer. प्रार्थना ये नहीं है चर्च कि हमें दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है, 5 बार प्रार्थना करनी है, 10 बार प्रार्थना करनी है, या हमें वो रिचुअल्स नहीं बनाना है। हमें ये नहीं बताना है कि जैसे आज संसार के लोग अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, बट हमारी प्रार्थना का अर्थ है कि हमें, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा, कोठरी को बंद कर और अपने स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, और तुझे गुप्त में तुझे आशीष करेगा। इसका अर्थ ये है चर्च कि हमें परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर से मुलाकात करना, इसे कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर की आवाज को सुनना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना, इसे कहते हैं प्रार्थना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन दिया कि when you pray according to the will of God, the God will fulfill your prayers. Amen. जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा चर्च। हालेलुया। There are many people who are praying according to their will and they are saying to God, God fulfill my will. But the God is saying, परमेश्वर बोलता है कि तू मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बननी चाहिए चर्च। परमेश्वर की इच्छा हमें जानना बहुत ही जरूरी है। And according to the book of Jeremiah, इर्मिया की किताब 33:3, the book of Jeremiah 33:3, it says, ऐसा लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता। राइट? हाँ, 33:3 इर्मिया कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना करनी है? अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड।
जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं चर्च, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और बड़ी बड़ी और अद्भुत बातों को बताता है जो हम अभी नहीं जानते। हालेलुया। सो वी शुड चेंज आवर कॉन्सेप्ट अबाउट प्रेयर। प्रार्थना के बारे में हमारी सोचों को बदलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमेशा जब भी वो एक मिरेकल मिनिस्ट्री करने गए, यीशु मसीह जब भी एक हीलिंग मिनिस्ट्री करने गए, यीशु मसीह जब भी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करने गए, उसके पहले वो गुप्त में जाके अपने पिता के पास प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। भाई क्यों? इसलिए ताकि पिता की इच्छा पूरी हो जाए। और जब वो प्रार्थना करके वो पूरी रात यीशु मसीह प्रार्थना करने के पिता से और पूरा दिन अद्भुत काम करने के, हीलिंग मिनिस्ट्री करने के, चिन्ह चमत्कार करने के, उद्धार के काम करने के। व्हाई? बिकॉज ही वाज प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। I want to say one more thing that जब हम देखेंगे यीशु मसीह को, जैसे यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा है कि वो देहधारी होकर हमारे बीच में आए और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की महिमा हो। हालेलुया। वो वचन जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर वो वचन प्रार्थना कर रहा है, so what you and me should do? हमें क्या करना है चर्च? उस वचन को लेकर प्रार्थना करनी है चर्च। उस वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। What do I mean? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ चर्च? आपको पता चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करो, तुम जैसे यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि तुम बकबक मत करो। हालेलुया। बकबक मत करो, बट प्रे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके इकलौते बेटे को याद करें। इसके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। हम आखिरी में कहते हैं ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। हालेलुया। बट व्हेन वी प्रे चर्च, you should use Jesus in your prayers. Now what does it mean? इसका मतलब है तुम्हारी प्रार्थना वचन से भरी हुई प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। If you don't have the word of God in your prayers will not be answered because God knows His language. परमेश्वर अपनी भाषा को जानता है और परमेश्वर की भाषा क्या है पता? उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसका वचन। हालेलुया। When we pray according to the word of God, God says, परमेश्वर कहता है कोई तो मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर के कान उस जगह के ऊपर लगते हैं चर्च, उस व्यक्ति के ऊपर लगते हैं। और हमें जब वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं चर्च, नो डाउट, निसंदेह तुम्हारी प्रार्थना हाँ और आमीन के रूप में पूरी होती है। आमेन। हालेलुया। चर्च हम आगे जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे आगे लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से, यीशु मसीह के चेले ने कहा हम प्रार्थना कैसी करें? और यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। You will see in the book of Matthew from verse 9, 9वें वचन से हम देखते हैं क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो कि हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु सारी बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा और सदा तेरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया चर्च। बट व्हाट डज इट मीन? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे अपने चेलों को? चर्च अगर हम बारीकी से देखेंगे इन वचनों को,
तो यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इट मीन्स दैट when you go to pray, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं चर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस पिता की महिमा करनी है, उसे धन्यवाद देना है, उसकी भलाई को याद करना है, उसके नाम को ऊंचे पे उठाना है, उसके आश्चर्य कर्मों को याद करना है। चर्च, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तू सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें ऐसी प्रार्थना में शुरुआत हमारी प्रार्थना की ऐसी होनी चाहिए। फिर सेकेंडली प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। फर्स्ट, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। व्हाट डज इट मीन कि परमेश्वर यहाँ कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी आए। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य आने का मतलब है चर्च कि यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे आत्माएं बचाए जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचारों को सुनकर बचाए जाए, यीशु मसीह के ऊपर, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। समझ में आ रहा है? तब जाके जैसे स्वर्ग में उसका राज्य है, वैसे इस पृथ्वी को भी तेरा उसका राज्य आएगा। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। यू नो व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? परमेश्वर की इच्छा है कि उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर ये संसार के लोग विश्वास करें। दैट इज हिज विल। और यीशु मसीह ने कहा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। थिर्डली, ही टोल्ड कि हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी, कौन सी रोटी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे चर्च? हालेलुया। यीशु मसीह उस वचन के बारे में बात कर रहे थे। एवरी डे यू शुड हैव द लिविंग ब्रेड, उस नेम इज जीसस। वो वचन तुम्हारे पास प्रतिदिन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। Hallelujah. When you wake up in the morning, you should have your daily bread, and when you sleep in the night, you should have your daily bread, church. Hallelujah. आपको पता है चर्च कि ब्रेड रोटी, अगर हम हिब्रू में अगर देखेंगे तो ब्रेड शब्द को अद्भुत तरीके से कहा गया है। ब्रेड को कहा गया है मैसेज। हिब्रू ब्रेड का अर्थ है मैसेज। हालेलुया। या वचन, वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने ये थर्ड कहा, हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। फोर्थली, फोर्थ क्या लिखा है? Forgive our debts. और हमें हर एक हमारे कर्जे से हमें मुक्त कर। कौन से कर्जे से चर्च? हालेलुया। वो हर एक, मैं आपको पहले बात बताना चाहता हूं कि कर्जा ये शैतान की ओर से है। The debt is from the devil, Satan. So यीशु मसीह ने कहा, हर एक कर्जे से हमें क्या कर? मुक्त कर, आजाद कर। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है चर्च, परमेश्वर की ओर से आजादी है। अभी मैं फिर से आपको दोहराता हूं, हमारे स्वर्ग के पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे। और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। चर्च, आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू टेक योर डेली ब्रेड, जब हम हमारा रोज का आत्मिक खाना खाते हैं चर्च, हालेलुया, हम हमारा आत्मिक खाना खाते हैं, हमारे अंदर रिपेंटेंस आता है चर्च। हमारे अंदर क्या आता है? रिपेंटेंस। हम पश्चाताप आता है, बिकॉज द वर्ड विल चेंज यू।
The word will change you, church. और कहते हैं जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला। हर एक परीक्षा से हमें बचा, क्योंकि शैतान हर समय परमेश्वर के लोगों की परीक्षा लेने में तत्पर है। वो हर एक परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है चर्च। तो हमें हर एक परीक्षा से बचाने के लिए यीशु मसीह कहते हैं हर एक परीक्षा से हमें बचा। आगे क्या लिखा है? Deliver us from evil. और हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा। हर एक बुराई से बचा, हर एक बुराई से डिलीवर अस फ्रॉम इविल। क्योंकि राज्य, For thine is the kingdom and the power and the glory forever. For thine is the kingdom, glory and power of yours. Amen and amen. सारी महिमा आदर झलक आप ही का है। चर्च, हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है चर्च, हमें इस प्रार्थना के अनुसार चलना है हमारे जीवन में। हमारी मसीह जीवन इस प्रार्थना के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना है चर्च, तभी जाके हमारी प्रार्थना उस परमेश्वर तक पहुंचेगी जो स्वर्ग में है। आमेन। I don't want to take more time. मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहता हूँ कि जैसे we will go in the book of one second, in the book of First King 18:41 18:41। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण डूब जाए। हालेलुया। चल, यहाँ हम देखते हैं कि एलिया ने कैसी प्रार्थना की। एलिया ने कैसी प्रार्थना की, हम ये देखते हैं। एलिया की प्रार्थना, अगर यहाँ लिखा है एलिया ने प्रार्थना कैसी की, उसने तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मल चोटी के ऊपर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। तुम्हारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? बहुत ही परिश्रम से भरी हुई रहनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना, अगर तुम्हें परमेश्वर से कुछ पाना है चर्च, यू शुड प्रे कंटिन्यूअसली। हमें प्रार्थना निरंतर करनी है। हमें प्रार्थना, या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें हमारे कुछ बिजी शेड्यूल में से हमें पहले परमेश्वर से संवाद साधना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर से बातें करनी है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है चर्च। हालेलुया। और यहाँ लिखा है, जब एलिया प्रार्थना कर रहा था इस मुश्किल पोजीशन में, वो उसने एक बार प्रार्थना की, 2 बार प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, बट कुछ नहीं हो रहा था। बट जब उसने 7 बार प्रार्थना की, तो 7वीं बार उस समंदर के ऊपर एक हाथ सा बादल दिखाई पड़ा। हालेलुया। मेरा सवाल है चर्च, क्या परमेश्वर ने पहली बार जब एलिया ने प्रार्थना की, क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना? यस, परमेश्वर ने पहली बार ही प्रार्थना को सुन लिया था। जब हम परमेश्वर से उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना जिस समय तुम करते हो उसी दिन तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है चर्च। बट देन ऑल्सो कभी-कभी प्रार्थना का उत्तर आने को समय लगता है। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड वांट्स टू इंक्रीज योर फेथ लेवल। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। कई बार क्या होता है, हम एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 बार प्रार्थना करते हैं, 3 बार प्रार्थना करते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं चर्च। हालेलुया। बट गॉड वांट्स टू सी हाउ मच
यू आर इन द लॉर्ड। आप कितने प्रभु में हो, आपकी प्रार्थना सुनी गई या नहीं गई, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। और एलिया ने जब पहले दूसरी तीसरी बार ऐसी 7 बार प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके विश्वास को 7 गुना बढ़ाया। चर्च, उसके विश्वास को 7 गुना बढ़ाया और असंभव ऐसी चीज संभव हो गई। चर्च, when you want to see impossible things in your life, you should pray continuously। तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहनी है चर्च, तब जाके तुम वो चीजों को अपने जीवन में देखोगे जो असंभव है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, दैट्स व्हाई इट्स अ सेइंग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी बिलीव इन सुपरनैचुरल थिंग्स बिकॉज़ वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हम अलौकिक बातों के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारा शरणस्थान, हमारा भरोसा, हमारा ऊंचा गढ़ केवल और केवल परमेश्वर है। चर्च, हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूँ चर्च कि इस वचन के द्वारा आपने, इस वचन ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है चर्च। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स really your spiritual life will grow in Jesus name। Hallelujah। So let's we pray for the word। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। Thank you Master Jesus। हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं। मनुष्य बहुत सारी योजनाएं बनाता है पिता, पर तेरी योजना केवल स्थिर रहती है। Hallelujah। Oh the mighty presence, I can feel the mighty presence of the Lord here। प्रभु की अद्भुत उपस्थिति जगह के ऊपर है। हालेलुया। Lord, as the word has came from you Lord, जैसे ये वचन तेरे ओर से आया है पिता, प्रभु इस वचन की गहराई तेरे लोगों को समझने के लिए सहायता कर। Let the revelation of this word become in each and every children of yours Lord। प्रभु इस वचन के द्वारा इनके जीवन में वो जो चाहते हैं उन्हें मिले यीशु के नाम से। According to Jeremiah 33:3, जैसे तूने कहा पिता, प्रभु हमें तुझसे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमें प्रार्थना करना सिखा पिता। प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के ऊपर मैं तेरे लहू को लगाता हूँ। जिस किसी ने इस ब्रॉडकास्ट को सुना है पिता, उन सबको पिता मैं तेरे लहू से ढकता हूँ पिता। और ये पवित्र वचन तेरे लोगों के हृदय में प्रभु मैं सो करता हूँ, मैं बोता हूँ और इसके ऊपर मैं तेरे लहू से ये वचन को सील करता हूँ पिता। कोई शैतान इन बच्चों को प्रभु तेरे बच्चों के हृदय से चुरा ना सके प्रभु। इस मीटिंग की जो ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रभु, जो प्रभु आत्मिक आशीष तूने तेरे बेटी फीबे को दी है पिता, प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल उसे मिले, क्योंकि तूने कहा पहले मेरे धर्म के और राज्य की खोज कर, संसार की सारी चीजें तेरे पीछे दौड़ी चली आएगी। I bless Vivek, I bless his husband, I bless this house, I bless each and everything in this house Lord। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे योग्य समझा कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के मध्य में बांट सकूं पिता। और तेरा वचन मधुर है पिता, तेरा वचन मीठा है, तेरा वचन सबसे अच्छा है पिता। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु मैं हर एक के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे दोनों बेटियों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ पिता। प्रभु जैसे हम प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु हम जो कुछ कर रहे पिता, प्रभु ये सब कामों को तू प्रभु आशीष कर लो। Bless each and everything which you are doing for your kingdom Lord Master। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा आदर जलाल हम आप ही को देते हैं। यीशु के बड़े नाम से सारी प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। Amen। I am जैसे
will share the grace, स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ तेरे आगमन तक, कलश से उठाए जाए तक सदैव बना रहे। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे, यीशु के नाम से, आमीन।